इस बापू वाटिका के पास, बापू के पास आके हम कसम खाते हैं कि परीक्षा को जितना जल्दी हो सकता है हम कराएंगे, नहीं तो इतना बृहद आंदोलन होगा, चक्का जाम करेंगे। इसका और भागलपुर में खोटा नहीं बोला जाता है। बोला जाता है। हम करते हैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी कि पूरा विश्व जितना भाषा है सारे भाषा का लागू कर दीजिए। आप 30 नंबर का लीजिए परीक्षा, जेटेट परीक्षा को आप करा दीजिए। सरकार खोटा ही रखना है। सरकार द्वारा अभी भी तय किया गया है, तो आपको फिर क्यों चिढ़न हो रही है? झारखंड आज गठन हुए 25 साल हो चुका है। अब तक झारखंड में 2 जेटेट हुआ है और तीसरा जेटेट होने वाला था, लेकिन एकाएक इनकी जो प्रक्रिया है वो रोक दी जाती है। तो क्या कुछ जानकारी है सर? जानकारी यही है कि हमारा 15 अप्रैल को कैबिनेट में गई थी फाइल। फाइल में जाने के बाद कैबिनेट में बैठक होती है, मंत्रियों का सहमति बनती है। सहमति नहीं बनी 2 मंत्रियों का, क्योंकि वो बाहरी मंत्री जो हैं वो चाहते नहीं है कि झारखंड के लोग नौकरी पैसा में आएँ, क्योंकि उनको चाहते हैं कि हमारे लोग यहाँ पर आएंगे तो हमारा वोट बैंक बना रहेगा। उनकी चाहत और मनसा झारखंड के प्रति हमेशा उदासीन रवैया की बात कर रहे हैं। वही जो हमारे मंत्री दीपिका पांडे सिंह हैं, आपका जो राधा किशोर जी हैं। दीपिका पांडे तो यहीं घर है उनका। घर यहाँ के बिहार के रहने वाले हैं ना, घर यहाँ बना लेने से थोड़ी हो जाएगा। बिहार के कहाँ से रहने वाले? और रांची से वो पढ़ी लिखी है, उनका वो महागमा से रिप्रेजेंट करने के लिए तो आदमी अमेरिका में भी जाता है, अमेरिका के वासी थोड़ी हो जाएगा। उनका घर खिरौंदी है, महागमा में घर है उनका। तो महागमा में तो उनको इतना प्रेम क्यों है? आप बताता हूँ कि अगर उनको भोजपुरी, अंगिका, मगही और क्या कहते हैं मैथिली का बात करते हैं तो इसी का सरकार है ने। भोजपुरी, अंगिका, मगही और मैथिली को हटाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बोले थे कि ये बोरो भाषा है। अच्छा, हमको झारखंड में बिहारीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि यही बिहारी भोजपुरी भाषा में हमारा झारखंडी को गाली दिया जाता था। 88 साल संघर्ष करने के बाद झारखंड मिला है, तो फिर ये बोरो भाषा क्यों झारखंड में लागू होगा? और जब इसके मंत्री जब नियमावली जब बन जाती है तब क्यों विरोध करते हैं? उससे पहले विरोध क्यों नहीं करते हैं? नियमावली बनने के समय राज्य के मुखिया जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी वो स्वीकृति देते हैं, और स्कूलिंग साक्षरता विभाग के प्रभार है। उस समय उनकी कहाँ जाती है? जब हमारी नियमावली, जब परीक्षा फॉर्म भरने की पोर्टल खोलने की बात होती है तो यहाँ पर नाराजगी जताती जाती है। इस प्रकार से मनसा साफ है कि सरकार लटकाने चाहती है। 2022 में भी जेटेट की नियमावली को लेकर भाषा आंदोलन हुआ था। 2024 में भी परीक्षा की फॉर्म भराई गई थी। 38 करोड़ रेवेन्यू प्राप्त हुआ था और 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। सरकार की ओर से गलत सिलेबस जारी करने का हमारे विरोध में अधिसूचना को वापस ले लिया। फिर 2025 में आया अप्रैल में, फिर अधिसूचना को वापस ले लिया क्योंकि भाषा के आधार पर नियमावली गलत थी। फिर इस प्रकार से अगस्त 2025 में मेरे नेतृत्व में आंदोलन किया। हम विधानसभा का घेराव किए। विधानसभा घेराव करने के दौरान 7 प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि मैं 1 माह के अंदर प्रक्रिया को प्रारंभ कर दूंगा, लेकिन प्रारंभ नहीं हुई। एक सवाल है इसमें हम सवाल ले लेते हैं कि झारखंड में कितने जिले हैं जो बाहरी स्टेट से, मतलब पश्चिम बंगाल से उनका जुड़ाव है, बिहार से है, छत्तीसगढ़ से है, यूपी से है, उड़ीसा से है, 5 राज्यों से 22 ऐसे जिले हैं जो कि किसी न किसी राज्य से टच करता है। जब ऐसे जिले हैं, जैसे आप देख लीजिए, गढ़वा देख लीजिए, पलामू देख लीजिए, चतरा देख लीजिए, इनका जो बॉर्डर एरिया है बिहार का, ये कहाँ से टच करता है? गया से टच करता है, रोहतास से टच करता है। आप अगर गोड्डा की बात करते हैं, अंगिका भाषा वहाँ के लोग बोलते हैं। गोड्डा बोलते नहीं, अंगिका बोलते हैं। मैं गोड्डा से आता हूँ, मैं गोड्डा से आता हूँ। हम भी गोड्डा के हैं। मेरा घर गोड्डा है। सुनिए बता रहे, सुनिए। नहीं, एक सवाल है। मेरा घर गोड्डा है। मेरे जो परिवार के लोग हैं सदियों से 1932 का खतियान है हमारे पास भी। जब वहाँ के लोग अंगिका बोलते हैं और उन लोगों ने मांग रखा था मंत्री के पास जाकर कि हम लोग अंगिका बोलते हैं तो खोटा का हम लोग कैसे एग्जाम देंगे, तो आप लोग इस चीज का क्या विरोध कर? और एक सवाल है इसमें, सारा टेक्निकल एक और सवाल इसमें, आपका मंत्री नहीं दे पाए। एक सवाल और इसमें है कि 13-16 में जब जेटेट हुआ था तो ये अंगिका भाषा था, तब विरोध नहीं हुआ था, तब शिक्षक नियुक्ति भी हुई और इसमें हजारों लोग शिक्षक चुन के आए। लगातार भाषा विवाद के कारण 10 साल से लटका हुआ है। ये भाषा के कारण नहीं लटका हुआ है, ये सरकार के मनसा के कारण लटका हुआ है। 2000 सरकार जब आने से पहले वो द्वितीय भाषा के रूप में उसका दर्जा प्राप्त क्या कहते हैं रघुवर दास ने दिया था। इस कारण से परीक्षा का आयोजन हुआ था, ऐसा बात नहीं है। अभी आप जाइएगा कार्मिक विभाग, भाषा सुधार विभाग में तो 15 भाषा का ही दर्जा प्राप्त है। 15 भाषा का भी दर्जा प्राप्त है। भोजपुरी, अंगिका, मैथिली का यहाँ पर है ही नहीं है। नहीं, अब वहाँ के लोग बोलते हैं, छोड़िए ना। हमारा नवादा, भागलपुर, बांका क्षेत्र में जो है, कैमूर जिला में उड़िया का बोला जाता है। उड़िया जो बांग्ला है, हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन हम बता देता हूँ, आप टेक्निकल बात को जानिए। वो 8वीं अनुसूची में लागू है। और बताता हूँ, प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक उसकी पढ़ाई होती है। और बता देता हूँ, जो झारखंड के जो 15 भाषा राजभाषा सुधार विभाग में जो 15 भाषा है उसमें भाषा का होता है, उसकी पढ़ाई जो होती है प्राइमरी लेवल से अपर एजुकेशन होता है। और जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसका भी आयोजन किया जाता है। तो विरोध तो पहले होना चाहिए था, इन लोग विरोध नहीं किए। ये कर रहे हैं अपना भाषा लागू करो, ये अपना लागू करो। अरे भैया, झारखंड किस लिए बना है? अगर हमारे राज्य में रहना है तो हमारी संस्कृति, परंपरा को, भाषा को सीखना होगा।
जिस प्रकार से बंगाल में जाता है तो बंगला सीखना पड़ता है। 13-16 में जो लोग टीचर बन के आए हैं झारखंड में, क्या वो अवैध हो गए फिर तब? तो 13-16 में भाषा अगर 30 नंबर में पढ़ के पास कर गए तो क्या बहुत बड़ा विद्वान हो गए? तो भाषा का क्या नहीं, रद्द कर 30 देना नंबर में 30 नंबर में कोई परीक्षा देकर कोई विद्वान हो सकता है क्या? रद्द कर मैं एक PhD स्कॉलर कोठा का हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं भी बहुत विद्वान नहीं हूँ, मैं PhD स्कॉलर हूँ। हमारे सामने 30 नंबर वाला कुछ नहीं है, जीरो के समान होते हैं। लेकिन PhD स्कॉलर जब आपके सामने बोल रहा है कि कुछ नहीं हो सकता है, जब आपके प्रतियोगिता परीक्षा जो भी जेटेट परीक्षा होगा, जेटेट परीक्षा के बाद सहायक का चार्ज होगा। अब सहायक का चार्ज में आपका 100 नंबर का होगा और जिलेवार नियुक्ति होगा। उसमें भोजपुरी अंगिका मगही मैथिली का लागू नहीं, उसमें भोजपुरी अंगिका मगही को मैथिली का लागू नहीं है, तो वहां पर बात नहीं उठी। और बताते हैं कोर्ट में केस भी हुआ था, सभा करकटा बनाम झारखंड सरकार, इसी को लेकर भोजपुरी अंगिका मगही मैथिली भाषा को सहायक का चार्ज में लागू करने को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा इस जो PIL था उसको खारिज कर दिया गया और सरकार को आदेश दे दिया गया कि जो भी आपके कार्मिक विभाग के भाषा सुधार के विभाग में 15 भाषा, उस भाषा से आप परीक्षा को ले सकते हैं। एक सवाल है चंदन भाई, NCT का गाइडलाइन है कि आप लोग जहां से हैं, जिस जिले से हैं, जिस जगह पे हैं, जिस क्षेत्र से हैं, आपको क्षेत्रीय नॉलेज का होना जरूरी है। अब हमको नहीं NAP का गाइडलाइन, हाँ NAP का NAP गाइडलाइन से लागू नहीं हुआ। नहीं सुनिए, उसमें अगर आप ये कह रहे हैं तो गोड्डा के लोग जो बॉर्डर क्षेत्र में है, जिनका बॉर्डर टच करता है भागलपुर से और बांका से, वो लोग अंगिका बोलते हैं, उन लोगों पर अब थोप दिया गया सरकार की तरफ से कोटा को। नहीं कोटा नहीं बोलता, लागू करा दीजिए ना हमारा बांका में, नहीं भागलपुर में लगा कर दीजिए, नवादा में कर दीजिए, कैमूर में कर दीजिए। बिहार संथाली झारखंड के 8वीं अनुसूची की भाषा है, वो बिहार का संविधान के 8वीं अनुसूची की भाषा। आप हमारे बिहार में 8वीं अनुसूची में भाषा को हमको संथाली को लागू करा दीजिए। खोटा नहीं लागू, संथाली लागू करा दीजिए, संथाली को लागू करा दीजिए और भोजपुरी उस भाषा को परीक्षा का आयोजन करा दीजिए। बांका और भागलपुर में खोटा नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता है। मैं उसी क्षेत्र का हूँ, आप वहाँ नहीं बोला जाता है, यही काम करते हैं। अंगिका पूरा एक बेल्ट है, अंग क्षेत्र है, वो अंगिका बोला है, खोटा ही बोलता है, थोड़ा लकार का होता है, भाषा बोली में अंतर है। अच्छा बताइए, अच्छा सुनिए, अच्छा बताइए, थोड़ा अंतर है। JPSC और JSSC के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा होता है, क्या आपका ये बोलते हैं, क्या बोले, गोड्डा का, गढ़वा का, पलामू लातेर का आदमी नौकरी नहीं कर पा रहा है? खोटा रखता है वो लोग, खोटा रखता है ना, लेकिन खोटा नागपुरी जो रखता है सो रखता है नहीं, क्यों रखता है? क्योंकि सरकार द्वारा ये तय कर दिया गया, खोटा ही रखना है। सरकार द्वारा अभी भी तय किया गया है, तो आपको फिर क्यों चिढ़न हो रही है? सरकार द्वारा तो अभी तय किया गया, इसमें हम थोड़ी तय, इसलिए तो मंत्री ने सवाल उठाया। और हम बोल रहे हैं कि चाइनीज भाषा झारखंड के अलावा, बिहार के अलावा, UP के अलावा पूरा भारत के जितना भाषा है, यहाँ के लेकर विदेशी भाषा को भी लागू कर दीजिए। अब जेटेट परीक्षा करा दीजिए। जेटेट पर हम हुजूर करते हैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी कि पूरा विश्व जितना भाषा है, सारे भाषा को लागू कर दीजिए। आप 30 नंबर का लीजिए परीक्षा, जेटेट परीक्षा को आप करा दीजिए। हम लोग पास करने के लिए और परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है इस राज्य में एग्जाम हो पाएगा? इस राज्य में एग्जाम करवा के रहेंगे। इस बापू वाटिका के पास, बापू के पास आके हम कसम खाते हैं कि परीक्षा को जितना जल्दी हो सकता है हम कराएंगे, नहीं तो इतना बृहद आंदोलन होगा, चक्का जाम करेंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंक देंगे 2029 में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, बापू वाटिका के सामने बदल रहा हूँ। चलिए, हमारे साथ थे छात्र नेता चंदन जी और अपनी बातों को रख रहे थे किस प्रकार झारखंड में पिछले 10 सालों से एग्जाम नहीं हो पाया, जेटेट का एग्जाम। आप सोचिए कि 10 साल से जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके साथ क्या हुआ होगा, जिन लोगों ने 17-18 में ट्रेनिंग क्या होगा, उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। तो ये चीज़ें हैं झारखंड में लगातार चलती आ रही है। तो देखते रहिए समाचार वाला। कैमरामैन पवन के साथ मैं हूँ तौसीफ जोहार, आदाब।